दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों की सोच के हिसाब से जीते हैं? सुबह क्या पहनना है, कौन सा करियर चुनना है, किससे दोस्ती करनी है, यहाँ तक कि अपने सपनों का फैसला भी हम अक्सर इस डर से बदल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही चार शब्द लाखों लोगों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी इंसान आपको जज न करे, कोई आपकी आलोचना न करे, कोई आपको गलत न समझे, तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी होती? शायद नहीं। शायद आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे होते, शायद अपनी पसंद का काम कर रहे होते और शायद पहली बार सच में खुश होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने डर से लड़ रहे होते हैं। और उस डर का नाम है लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यह किताब हमें सिखाती है कि खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आपको पसंद करे, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप खुद को स्वीकार करें। यकीन मानिए, अगर आपने इस किताब की सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो लोग बदलें या न बदलें, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को, जहां हम सीखेंगे कि दूसरों की मंजूरी के बिना भी आत्मविश्वास के साथ कैसे जिया जाता है। सबसे बड़ी कैद दिखाई नहीं देती। दार्शनिक एक सवाल पूछता है, दुनिया का सबसे आज़ाद इंसान कौन है? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास ताकत हो, या जिसके पास नाम और शोहरत हो। लेकिन किताब कहती है, नहीं, सबसे आज़ाद इंसान वो है जो लोगों की राय से आज़ाद हो चुका है। सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही इंसान आपकी बुराई कर दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और जब तक आपकी खुशी किसी और की राय पर निर्भर रहेगी तब तक आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते। यही इस किताब की पहली और सबसे गहरी सीख है। दोस्तों, ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए। जब भी आपने कोई अलग सपना देखा होगा, किसी न किसी ने ज़रूर कहा होगा, इतना बड़ा मत सोचो, लोग हंसेंगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। धीरे धीरे ये आवाज़ें हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब सामने कोई नहीं होता, लेकिन हम खुद ही खुद को रोकने लगते हैं। हम खुद ही अपने सपनों पर शक करने लगते हैं, और यहीं से हमारी असली हार शुरू होती है। किताब कहती है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अतीत नहीं, बल्कि उसके बारे में उसकी अपनी सोच होती है। अक्सर लोग कहते हैं, अगर मेरा परिवार अच्छा होता, अगर मुझे अच्छे मौके मिलते, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो आज मैं सफल होता। लेकिन दार्शनिक मुस्कुराता है और कहता है, तुम अपने अतीत की वजह से नहीं, बल्कि अपने फैसलों की वजह से वैसे हो जैसे आज हो। पहली बार ये बात सुनकर शायद आपको भी अजीब लगे, लेकिन एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए, दो बच्चों का बचपन एक जैसी गरीबी में बीता। दोनों ने संघर्ष देखा, दोनों ने दर्द सहा, लेकिन 20 साल बाद एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है और दूसरा हर असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता रहता है। अब सवाल है, अगर अतीत ही सब कुछ तय करता तो दोनों की मंजिल एक जैसी क्यों नहीं हुई? जवाब बहुत सीधा है, हालात एक जैसे थे, लेकिन फैसले अलग थे। यही इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपका भविष्य आपके अतीत से नहीं, आपके आज के निर्णयों से बनता है। दोस्तों, हो सकता है आपके साथ अन्याय हुआ हो सकता है जिंदगी ने आपको वो मौके न दिए हों जो दूसरों को मिले, लेकिन आज इस पल आपके हाथ में एक चीज जरूर है, आपका अगला फैसला। और कभी कभी एक सही फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए किताब कहती है, अपने अतीत को कहानी बनने दो, पहचान मत बनने दो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे आज से बदला जा सकता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज भी अपने पुराने डर के साथ जी रहा हूं, या मैं आज एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं? यही वो सवाल है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने फैसले खुद लेने लगें तो क्या इसका मतलब है कि हमें किसी की बात ही नहीं सुननी चाहिए? क्या हमें सिर्फ अपनी ही करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं से किताब का अगला सिद्धांत शुरू होता है, एक ऐसा सिद्धांत जो बताएगा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश क्यों आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज से आप पूरी कोशिश करें कि दुनिया का हर इंसान आपसे खुश रहे, क्या यह संभव है?
शायद नहीं। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही करने की कोशिश करते रहते हैं। ऑफिस में बॉस नाराज ना हो, घर में परिवार नाराज ना हो, दोस्त नाराज ना हो, रिश्तेदार कुछ गलत ना कह दें, और इसी कोशिश में हम धीरे धीरे खुद से दूर होते चले जाते हैं। दार्शनिक कहता है, जिस इंसान का लक्ष्य सबको खुश करना होता है वो कभी खुद खुश नहीं रह सकता। पहली बार ये सुनकर युवक चौंक जाता है। उसे लगता है, अगर मैं लोगों को खुश नहीं रखूंगा तो लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। तब दार्शनिक उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी इसलिए जी रहे हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, या इसलिए कि तुम सच में खुश रह सको? दोस्तों, यही वो सवाल है जो पूरी किताब का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि सच्चाई ये है, आप चाहे जितने अच्छे इंसान बन जाएं, फिर भी हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप सफल होंगे, कुछ लोग कहेंगे किस्मत अच्छी थी। अगर आप असफल होंगे, वही लोग कहेंगे हमें पहले से पता था। अगर आप चुप रहेंगे, लोग कहेंगे बहुत घमंडी है। अगर आप खुलकर बोलेंगे तो वही लोग कहेंगे बहुत ज्यादा बोलता है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया के पास आपके बारे में कोई न कोई राय हमेशा रहेगी। तो फिर अपनी पूरी जिंदगी ऐसी लड़ाई में क्यों बितानी जिसे जीता ही नहीं जा सकता? किताब कहती है, लोगों की राय उनकी सोच होती है, आपकी पहचान नहीं। अगर कोई आपको गलत समझता है तो हर बार खुद को साबित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने नजरिए से आपको देखता है। इसलिए आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हों, कुछ लोग फिर भी आपको गलत समझेंगे, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। याद रखिए, जिस दिन आपने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन आपने खुद को खोना भी छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप घमंडी बन जाएं या दूसरों का सम्मान करना छोड़ दें। सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए, मदद कीजिए, लेकिन अपनी खुशी की कीमत पर नहीं। क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे तो एक दिन आईने में देखकर खुद से यही पूछेंगे, मैंने पूरी जिंदगी सबके लिए जी, लेकिन क्या कभी अपने लिए भी जिया? और दोस्तों, यकीन मानिए, इस सवाल का दर्द दुनिया के किसी भी दर्द से बड़ा होता है। लेकिन अभी किताब की सबसे शक्तिशाली सीख बाकी है। क्या सच में हमारा अतीत हमारी जिंदगी तय करता है, या हम हर दिन अपनी नई किस्मत खुद लिख सकते हैं? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद आप कहेंगे गरीबी, कम पढ़ाई, या फिर खराब किस्मत। लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अतीत नहीं, बल्कि उस अतीत को पकड़े रहने की आदत है। जरा सोचिए, हम में से कितने लोग आज भी अपनी पुरानी असफलताओं को याद करके खुद को रोकते हैं? कोई कहता है, मैं पहले बिजनेस में फेल हो चुका हूं। कोई कहता है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था। और कोई कहता है, अब मेरी उम्र निकल गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर अतीत ही भविष्य तय करता तो दुनिया में कोई भी इंसान कभी बदल ही नहीं सकता था। फिर ऐसे लोग कैसे सफल हुए जो कभी बेहद गरीब थे, जिन्होंने बार बार असफलता देखी और फिर भी इतिहास बदल दिया? क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने एक फैसला लिया, आज से नई शुरुआत करने का, और यही फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। दोस्तों, याद रखिए, आपका अतीत सिर्फ एक कहानी है, आपकी किस्मत नहीं। आप हर सुबह अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। दूसरों से तुलना करना क्यों खतरनाक है? आज का समय सोशल मीडिया का समय है। हर दिन किसी की नई कार, किसी का नया घर, किसी की विदेश यात्रा और किसी की सफलता हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई और सिर्फ हम पीछे रह गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, आप जिन तस्वीरों को देखकर दुखी हो रहे हैं, वे किसी की पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ उसके सबसे अच्छे पल हैं। कोई अपनी रातों की नींद नहीं दिखाता, कोई अपनी असफलताएं नहीं दिखाता, कोई अपने डर नहीं दिखाता। फिर भी हम उनकी हाइलाइट्स की तुलना अपनी पूरी जिंदगी से करने लगते हैं, और यहीं से खुशी खत्म होने लगती है। किताब कहती है, अपनी तुलना सिर्फ एक इंसान से करो, और वो इंसान है कल वाला आप। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप जीत रहे हैं। सफलता दूसरों को हराने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने का नाम है।
आत्मविश्वास कैसे पैदा होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं आत्मविश्वास तब आता है जब लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं, अपने कर्मों से पैदा होता है। जब आप हर दिन अपने वादे निभाते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप बार बार गिरकर भी उठते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन खुद कहने लगता है, मैं कर सकता हूं। यही असली आत्मविश्वास है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, अगर आपके पास बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, शानदार घर हो, लेकिन मन में शांति न हो, तो क्या आप सच में सफल हैं? शायद नहीं। किताब कहती है, इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हुई है। यही कारण है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे जल्दी खालीपन महसूस करने लगते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, उन्हें अंदर से संतुष्टि मिलती है। यही सच्ची सफलता है। सबसे बड़ी आजादी। अब इस किताब की सबसे बड़ी सीख, ध्यान से सुनिए। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, उसी दिन आपका डर खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जिएंगे, अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे और अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। यही सच्ची आजादी है। कंक्लूजन दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। ये हमें सिखाती है कि अपना अतीत छोड़िए, दूसरों से तुलना करना छोड़िए, हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़िए, अपने मूल्यों के अनुसार जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे से ज्यादा मैं क्या बनना चाहता हूं पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दमदार बुक समरीज देखने के लिए ध्यान काव्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली बेहतरीन किताब की समरी के साथ।